हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ कप, बॉटम डेक में है 4 ऑफ कप। बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं आज आपके दिमाग के बहुत सारे आइडियाज़ अनलॉक होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें कैसे सही की जा सकती हैं, इसके लिए खुद ब खुद आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, या फिर आपके अंदर मन से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आज किसी भी चीज़ के हल के लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी और की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सारे सॉल्यूशन खुद ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे, तो डेफिनेटली आज आपको आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद पता चलने वाला है। आज आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत क्रिएटिव रहने वाले हैं। हो सकता है किसी चीज़ को रीडेकोर कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, या अपने शॉप में, ऑफिस में, गोडाउन में, घर में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने लुक में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर के लुक में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ चेंज लाने की एनर्जी है, कुछ नया करने की एनर्जी है, कुछ नई नई चीज़ सीखने की एनर्जी, नई नई स्किल आप सीख सकते हैं, आपकी नई नई हॉबीज़ अनलॉक हो सकती है, नई नई चीज़ें अप्लाई करने का मन करेगा, एक्सप्लोर करने का मन करेगा। इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है कि नए नए लोगों से बात करना आपको पसंद होगा, आज नए नए लोगों से मिलना आपको अच्छा लगेगा, अपनी नई नई तरीके की सोच में आज अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहेंगे। तो कुछ ना नया करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और आपका दिमाग आज बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहा है। हो सकता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप थोड़े प्रेशराइज हैं, या कोई टेंशन है आपको जो चाह के भी अपने मन से, दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ट्राई कीजिएगा, किसी भी तरीके का टेंशन ना लें, स्माइल कीजिए, आगे बढ़िए, अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए जो भी चीज़ें हो रही हैं। और आपको लगता है कि जो चीज़ आपसे सुधारी जा सकती है उसे सुधार लीजिए। थोड़ी फाइट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ट्राई कीजिएगा किसी को ऐसे आंसर ना करें जिससे किसी और का हार्ट ब्रोक हो और सारा ब्लेम आप पे आए, फिर आपको लगेगा कि मेरा तो इंटेंट भी वैसा नहीं था। आज थोड़ी रेस्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आलस आपको घेर सकता है। आपको ये मन करेगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, घर पे रहते हैं, जो भी आप करते हैं, आज ना आपको अपनी चीज़ें ना करूं, या फिर कल पे टाल दूं, या बाद में देखी जाएगी, इस टाइप की एनर्जी से थोड़ा सा आलस घेर सकता है। कुछ करने का मन नहीं करेगा। थोड़ी हेल्थ इश्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मेंटल प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऐसे किसी पर्सन की याद आ सकती है जिससे आपकी बातचीत पहले जैसे नहीं हो रही है, या फिर कोल्ड वॉर चल रही है, फिर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपको पसंद नहीं करता अब, या सामने वाले के लिए आप उतने इंपॉर्टेंस नहीं रह गए। इस टाइप की ना ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी आ रही है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। काश वो चीज़ होती तो मैं ये करता, वो होता तो मैं ऐसा कर लेती, ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं ये चीज़ों को अचीव कर पाती। इस टाइप की डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मेरा तो आपसे इसलिए सजेशन रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। डे ड्रीमिंग करना अच्छी बात है, बट अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे किसी पर्सन की याद आ सकती है जिससे आपकी बातचीत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, या फिर कम हो चुकी है, या फिर कोई पर्सन इस दुनिया में नहीं, उस पर्सन की आपको याद आ सकती है। आज आप रिस्क लेते दिखाई दे रहे हैं। रिस्क फैक्टर बहुत एक्टिव है आपका। आपको पता है कि वो चीज़ें करने से नुकसान हो सकता है, फिर भी आप वो करेंगे कि क्या पता उससे नुकसान ना हो। ट्राई कीजिएगा किसी भी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें जिसका रिजल्ट आपको पहले से निगेटिव पता होगा। ठीक है, कहीं पे आपको लग रहा है कि पॉजिटिव हो सकता है तो अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कीजिएगा। अदरवाइज आप बाद में आपको नुकसान हो सकता है, रिग्रेट की फीलिंग आएगी, और बाद में आपको ये फील होगा कि काश मैं ये चीज़ें नहीं करता, नहीं करती। तो रिस्क फैक्टर बहुत हाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका। पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी हो सकता है। गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है, पार्टीज हो रही हैं, आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं, आपको इनवाइट किया गया है, मीटिंग्स हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी बातें समझ रहे हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, किसी को सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई आपको सोल्यूशन दे रहा है। मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, कोई आपको विजिट कर सकता है, आप किसी को विजिट कर सकते हैं, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, या तो आपके फ्रेंड्स फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है, या हो सकता है आप ही कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं, या फिर कोई टूर ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, या फिर आप लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने वाले, ट्रैवल की तैयारी हो रही है। इस टाइप की एक ना खुशियों वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर आपका मन कर रहा है कुछ सेलिब्रेट करने का, कहीं बाहर जाने का, कुछ नई चीज़ें
ट्राई करने का, इस टाइप की चीज़ें आ रही है। अगेन डे ड्रीमिंग की एनर्जी आ रही है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ के लिए आप थोड़े से रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मुझे लोगों के सामने वो महत्व नहीं मिलता जो मैं सच में डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो इस टाइप की ना थोड़ी सी निगेटिविटी आप पे हावी हो सकती है। ट्राई कीजिएगा किसी भी तरीके की निगेटिविटी खुद पे हावी मत होने दें। खुद को वर्थलेस नहीं समझना है। कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो सामने वाले की गलती है। आप अपने आप में संतुष्ट रहिए, अपने आप में आप संपूर्ण है, इस चीज़ में अपने आप पे विश्वास रखिए। किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए इस दुनिया पे नहीं आए हैं आप। अपने आप में खुश रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो चीज़ अगर कोई ऑफर मिल रहा है, फ्रेंडशिप ऑफर है, लव ऑफर है, बिजनेस प्रपोजल है, शादी का प्रपोजल है, तो किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के पहले ना 2 बार सोच लीजिएगा, अदरवाइज बाद में आपको रिग्रेट होगा। क्योंकि कोई ना कोई ऑफर ऐसा आ रहा है जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर दे रहा है किसी चीज़ के लिए, छोटी चीज़ के लिए हो सकता है, बड़ी चीज़ के लिए हो सकता है। रिजेक्ट करने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा। ये नहीं बोल रही कि एक्सेप्ट ही कर लीजिए, लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, 2 बार सोचिए, ताकि आपको बाद में इस चीज़ का रिग्रेट हो। तो आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 23 मई 2025 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम 4:02 तक, फिर रेवती नक्षत्र लग जाएगा। आज प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। आज राहु काल सुबह 10:44 तक से दोपहर 12:23 तक है। आज चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में संचार करेंगे। आज भद्रकाली जयंती एवं अपरा एकादशी है। यह एकादशी पापों से मुक्त करती है। इसका मैं शॉर्ट में आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ये प्राचीन काल के एक राजा और उसके भाई की कहानी है। उनके छोटे भाई वज्रध्वज और बड़े भाई महीध्वज की कहानी है। बड़ा भाई महीध्वज धर्मात्मा हुआ करते थे और जो छोटे भाई हैं वज्रध्वज, वो क्रूर और अधर्मी हुआ करते थे। उन्होंने, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या करके उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। तो महीध्वज जो बड़े भाई हैं वो प्रेत बन गए। तो एक दिन धौम्य ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पीपल के पेड़ पर प्रेत बने उस राजा को देखा। उन्हें उस राजा पे दया आई। उन्होंने महीध्वज के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया। फलस्वरूप जो महीध्वज है वो प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले गए। यह व्रत स्वयं के लिए और दूसरों के लिए किया जाता है। ये पाप मुक्ति करता है, आपकी भी पाप मुक्ति करेगा, और आप जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत फलदायी होता है। थैंक यू। राधे राधे।